जय सिया राम। आज के इस कथा सत्र में हम गरुड़ जी और कागभुसुंडी जी की कथा को आगे बढ़ाएं। अभी तक के कथा में आपने श्रवण किया, रणभूमि में भगवान श्री राम को नागपाश में पड़े देख करके, बने देख करके गरुड़ जी को संशय हुआ कि ये परमात्मा हैं भी कि नहीं। और गरुड़ जी अपना संशय दूर करने के लिए नारद जी से मिलते हैं। नारद जी उनको ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास भेज देते हैं, शंकर जी कागभुसुंडी जी के पास भेज देते हैं। कागभुसुंडी जी के पास जाकर के गरुड़ जी का सारा समाधान हो जाता है। वो संशय को त्याग कर, भ्रम को त्याग करके श्री राम कथा सुन रहे हैं। पूरे विस्तार से कागभुसुंडी जी उनको राम कथा सुनाते हैं और राम कथा सुनाने के बाद वो अपने जीवन की भी मोह की कथा सुनाने लगे। बोले, गरुड़ जी, जिस प्रकार से आपको भगवान की माया ने नचाया है, उसी प्रकार एक बार हमारे जीवन में भी ऐसा समय आया जब हम भी भगवान के माया से मोहित होकर के और अवध का त्याग हमें करना पड़ा। एक बार अवध में अकाल पड़ी, मुझे संशय हो गया कि जिस राज्य में परमात्मा का अवतार हुआ हो, उस राज्य में अकाल, जो परमात्मा अपनी प्रजा की ही रक्षा न कर पा रहा हो, परमात्मा कैसा हो सकता है। और मैं बाहर का दृश्य देखने के लिए अवध से बाहर उज्जैनी गया। उज्जैन में बड़ा अच्छा चहल पहल था, भरा पूरा सब अच्छा चल रहा था। मुझे लगा कि राम जी परमात्मा हो न हो, पर शंकर जी जरूर ईश्वर हैं, शंकर जी ही परमात्मा हैं। और मुझे शिव की उपासना में रस आने लगा। वहां एक विप्र देवता से मुलाकात हुई, उन्हें हमने गुरु वरण किया। वो ब्राह्मण भी हमें शिष्य बना करके बड़ी ही लाड़ प्यार से मुझे ज्ञान देते थे, मेरा पालन पोषण भी करते थे। पर हमारे मन में एक बीमारी लग गई थी। शिव की भक्ति में मन इतना लीन हो चुका था कि वैष्णवों से मैं विरोध करने लगा था। एक दिन गुरुदेव भगवान महाकाल मंदिर में दर्शन करने आ रहे थे। हम पहले से महाकाल मंदिर में बैठ करके शिव पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे थे। गुरुदेव भगवान को उठ के प्रणाम न करना पड़े, साष्टांग न करना पड़े, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। गुरुदेव भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर शंकर जी क्रुद्ध हो गए और शंकर जी ने मुझे 1000 जन्म सर्प योनि में लेने का श्राप दे दिया। गुरुदेव भगवान ने शंकर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि समीशा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और इस स्तुति से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने गुरुदेव भगवान के कहने पर मेरे अभिशाप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। बोले, 1000 सर्प योनि का शरीर तो प्राप्त करना ही होगा इसे, पर मैं इन्हें एक वरदान देता हूं कि ये जब चाहें अपना वो सर्प का शरीर छोड़ सकते हैं और इन्हें जन्म मृत्यु का कोई भी कष्ट नहीं व्यापेगा। फिर मैं पल पल में सर्प का शरीर धारण करता और उसका त्याग कर देता। कुछ ही दिनों में मैं उस श्राप से मुक्त हुआ। एक ब्राह्मण के घर में हमारा फिर जन्म हुआ और उस ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद शंकर जी के आशीर्वाद से मुझे पूर्व जन्म की सारी स्मृति बनी हुई थी। उस ब्राह्मण के घर में जहां मेरा जन्म हुआ था, पिताजी मुझे सांसारिक पढ़ाई पढ़ाने का बहुत प्रयास किए, पर कागभुसुंडी जी कहते हैं, कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोहे कछु न सोहाई,
पढ़ाई, हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हमारे पिताजी मुझे पढ़ा पढ़ा करके हार गए, थक गए, पर हमें पढ़ा न सके। हमने संकल्प ले लिया था कि जिस ज्ञान के अहंकार, भक्ति के अहंकार के कारण मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा, इतना चक्कर लगाना पड़ा, भगवान की चरणों से दूर रहना पड़ा, इस बार तो हम संसार के किसी भी वृत्तियों में फंसेंगे नहीं। हमें तो बस भगवान की चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति ही कर लेनी है। और भगवान की चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति कैसे हो, ये विधि में लोगों से पूछता फिरता था कि भैया कोई ऐसा मार्ग बता दो, कोई ऐसा सरल मार्ग बता दो जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर जो भी मिलते मैं पूछता भगवान कहाँ हैं। मैं भगवान को पूछता तो लोग भगवान के बारे में बताते मुझे, अरे भगवान कहाँ हैं, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। और भगवान तो इस शरीर में भी आत्मा के रूप में परमात्मा ही व्याप्त हैं। मैं भगवान को प्रत्यक्ष देखना चाहता था, परमात्मा का दर्शन करना चाहता था, मैं भगवान को पूछता था, लोग भगवान के बारे में बताते थे। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति 4 व्हीलर से जा रहा हो कहीं और कार के पहिए की हवा निकल गई। अब वो व्यक्ति किसी से पूछे कि भाई यहाँ हवा कहाँ मिलेगी। अब सामने वाला व्यक्ति उसको ज्ञान दे कि हवा हर जगह तो हवा ही उपलब्ध है, आप तो हवा में ही खड़े हैं, आपको चारों तरफ हवा ही हवा है। थोड़ी दूर और आगे जाए, दूसरे व्यक्ति से पूछे कि भाई मेरी कार की पहिए की हवा निकल गई है, बताइए कहाँ मिलेगा। पहले व्यक्ति से मैंने पूछा तो सही पता नहीं बताया। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा पहले व्यक्ति ने बताया क्या था। बोले पहले व्यक्ति तो बता रहे थे कि आपके चारों तरफ हवा ही हवा है, आप हवा में ही खड़े हैं, हवा कहाँ नहीं है। उस दूसरे वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, पहले वाला व्यक्ति थोड़ा कम जानता था, वो सही नहीं बताया आपको। हाँ तो आप क्या जानते हैं, आप बता दीजिए। अरे हवा सिर्फ बाहर ही नहीं है, हवा तो आपके अंदर भी व्याप्त है। हवा तो एक तत्व है ना, 5 तत्व में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित मनुज शरीरा, इन 5 चीजों में हवा भी तो है। तो हवा बाहर नहीं, हवा तो आपके अंदर ही है। अब बताइए भाई साहब, उनकी जानकारी अपने जगह पे सही है, पर इस जानकारी से कार की पहिए में हवा भरेगी क्या, कार चलेगी क्या। अरे भाई साहब, हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहां कार की पहिए में हवा भरने वाली मशीन हो और उस मशीन के द्वारा पहिए में हवा भरी जाए, तब आपकी गाड़ी चलेगी, तब हमारी गाड़ी चलेगी। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान वेद के ज्ञान के द्वारा बताया जाता है। और वेद में उपासना कांड के भी मंत्र हैं, साधना कांड के भी मंत्र हैं, ध्यान की भी विधि है, अनेक मार्ग बताए गए हैं परमात्मा को पाने का। और उसमें से हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वृद्ध वृद्ध विहंग सब आए कथा में, सब अपने अपने पक्ष के एक से एक ज्ञानी लोग कथा में बैठे थे, पर सब अपने अपने पक्ष को मजबूत करके बैठे थे। कोई ज्ञान के पक्ष में बैठे थे, कोई भक्ति के पक्ष में बैठे थे, कोई कर्म के पक्ष में बैठे थे, सब अपना अपना पक्ष मजबूत करके बैठे थे। प्यारे, जब तक परमात्मा की शरणागति वाली पक्ष नहीं समझ में आती है ना, तब तक ये सारा क्रियाकलाप जो है, ये मानव जीवन में सुख सुविधा तो दे सकता है, मानव जीवन के लिए पेट भरने का साधन तो हो सकता है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा सकती है। गायत्री महामंत्र है, हमें अपने जीवन में
संध्या के लिए गायत्री मंत्र का आश्रय लेना है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है, गायत्री को कामधेनु कहा गया है, गायत्री को पारस कहा गया है। पर आप जरा ध्यान दें, पारस लोहे को सोना बना सकता है, पर पारस में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि लोहे को पारस बना दे। ठीक उसी प्रकार से कल्प वृक्ष आपको भौतिक संपदा तो दे सकती है, पर कल्प वृक्ष आपको परमात्मा की भक्ति नहीं दे सकती, आपको परमात्मा के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति नहीं करवा सकती। कामधेनु आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी कर सकती है, पर कामधेनु भी परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं करवा सकती है। हाँ, इस कामधेनु रूपी, कल्प वृक्ष रूपी, पारस रूपी गायत्री मंत्र के साधना में हम संलग्न हो जाएं तो गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी हैं, और उनसे ये प्रार्थना हम करते हैं कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हमें आप बताइए माता जी कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गायत्री माता सद्बुद्धि के माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति करवा देती हैं। आप श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लें, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। ब्रज गोपिकाएं कात्यायनी देवी का पूजन करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पूजा गायत्री माता का, पूजा कात्यायनी माता का, पूजा दुर्गा माता का, पूजा शंकर जी का, पूजा हनुमान जी का, पर लक्ष्य क्या? तो कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अब यहाँ पति शब्द से भ्रमित न हो, पति का संबंध यहाँ शरीर से नहीं बताया गया है। आत्मा का पति परमात्मा ही होता है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो गोसाई तुमको मैं कुमति। हर जीवात्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। तो ब्रज गोपिकाएं पूजा तो कात्यायनी माता का कर रही हैं, वरदान क्या मांगती हैं? तो नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक मानव जीवन का लक्ष्य हासिल नहीं होता है। और परमात्मा की प्राप्ति के उपाय पूछते पूछते कागभूषुंडी जी सुमेरु पर्वत के शिखर पे बट वृक्ष की छाया में लोमस ऋषि बैठे हैं, उनके चरणों में पहुंचते हैं और कागभूषुंडी जी और लोमस जी के बीच की वार्ता अगली कथा में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय नारायण।